हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विकिपीडिया का 7500 वाला बुक का सेट नंबर 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपको भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो वह सभा जो हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग स्थापना से शामिल नहीं थे? यानी कि होम रूल लीग की स्थापना में शामिल कौन नहीं थे? तो वो हो जाएगा आपको एच एस अलकॉट, तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर। ये तीनों होम रूल से रिलेटेड थे। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो उस समय निजी सचिव थे प्यारेलाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसको? तो वो दिया था रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन नहीं है इनमें से? तो इसमें हो जाएगा आपको पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर का। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रखा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित? रंपा विद्रोह से संबंधित है आपको अल्लूरी सीताराम राजू। पागलपंथी पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं करमशाह ने किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य क्या कारण था? उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, अफगानों की वापसी पूर्व। ये सब चीजें तो थी लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तुलुगुमा पद्धति। तुलुगुमा पद्धति जो है सो इस पद्धति से वो जीता था। तुलुगुमा पद्धति का बेसिक क्या होता है कि जब दो पक्ष लड़ाई करता है ना आमने सामने खड़ा होकर, तो जो तुलुगुमा पद्धति वाला होता है वो इधर से भी घेरने की कोशिश करता है और इधर से भी घेरने की कोशिश करता है और इधर से मारने की भी कोशिश करता है। तो बेसिकली तीनों तरफ से घेरता है, आगे से भी मारता है, पीछे से भी घेरता है और चारों तरफ से मिलकर इसको ही निपटा देता है। तो ये सारा पद्धति था जो बाबर सीख कर आया था पहले ही, क्योंकि ये इस पद्धति से ऑलरेडी युद्ध हार चुका था, तो इसे पता था ये चीज। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो ये था आपको मलिक उल सर्क। मलिक उल सर्क, इसे मलिक सरवर के नाम से एक्चुअली जाना जाता था और इसकी स्थापना 1394 के आसपास हुआ था। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शब्द कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है आपको जारवे संस्कृति से। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये था आपको गुप्त का। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप आपको हो जाएगा सारनाथ में। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो था आपको अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। शैवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपको गिरिपद स्थिति का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा निहारिका। निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो है क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु, ये तीनों रिलेटेड है। अब है मिलान करने वाला, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 40, इसको हम लोग मिला देंगे ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद 26 को मिला देंगे हम लोग धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। 98 को मिला देंगे हम लोग संसद सचिवालय से 98। और अनुच्छेद 239 हो जाएगा आपको संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। यानी कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी का 4। तो बी का 4, 26 का
3 और सी 98 का सचिवालय हो जाएगा और 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है। तो ये आपको हो जाएगा नागरिकों की शिकायतों पर जो है सो राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है ना कि आपका जो पढ़ा हुआ रहता है और वो आप डीप में थोड़ा पढ़े रहते हैं ना, तो ये चीज़ मैनेज हो जाता है। तो इसमें कि मौलिक अधिकारों पर संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 जो है सो यूएसए की बिल राइट पर आधारित है। ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है? नहीं, ये भी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है इसको। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो बी, सी और डी तीनों गलत हो जाएगा और उसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो यह है सहकारी संस्थाओं के संगठन से रिलेटेड। भारत के संसद के द्वारा भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित हुआ था? भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान जो कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार हुआ था, ये लागू हुआ था 1996 में। अब है पीडीआई क्या है? पीडीआई क्या है? पीडीआई एक क्या है? तो पीडीआई हो जाएगा आपको 25 का, ये एक हो जाएगा आपको पीडीआई जो है सो पीडीआई जो होगा वो व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान को और गैर कर भुगतान को घटाने से प्राप्त हो जाएगा आपका पीडीआई। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है, क्यों? क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होता है, इसलिए जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? ये हो जाएगा आपको वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा %% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हरे पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ही ग्रहण करते हैं और उसे वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आगे चला जाए। आगे है मिलान करने वाला, इसको हम लोग मिला लेते हैं। आर्सेनिक है, कैडमियम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है और बेरियम है। देखिए बेरियम का जो इस्तेमाल होता है ना वो मस्तिष्क के सूजन में होता है और आर्सेनिक कैडमियम श्वसन संबंधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें देखिए आर्सेनिक का प्रयोग जो होता है ना वो फेफड़े के कैंसर का पता लगाने में होता है, फेफड़े के कैंसर में। और मस्तिष्क के सूजन में बेरियम हो जाएगा। कैडमियम का प्रयोग आपको हो जाएगा हड्डी की कमजोरी में और पॉलीविनाइल हो जाएगा आपको श्वसन संबंधित में। ठीक है, इसमें से बी का 2 हो जाएगा, डी का 2 यानी 1 नंबर हो जाएगा। आर्सेनिक का प्रयोग फेफड़ा संबंधित में, कैडियम हड्डी में, पॉलीविनाइल का प्रयोग आपको श्वसन संबंधी में हो जाएगा और बेरियम का प्रयोग आपको मस्तिष्क के सूजन से रिलेटेड है। आगे चला जाए। आगे है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा इथाइल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्टरीकरण। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। वंडरवाल बलों द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा, आयनी आबंध द्वारा और सहसंयोजी आबंध द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंडरवाल बलों के द्वारा इसको रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु से संबंधित है? भूरी वायु से संबंधित कौन है इसमें?
इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपकला ऊतक से। मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो लाइसोजाइम है ये प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? रंध्रों का बंद होना और खुलना जो है ये निर्भर करता है आपको स्फीति दाब पर। निम्नलिखित में से कौन फूल का एक भाग या अंश है? तो ये हो जाएगा आपको स्त्री केसर। अब है कथन वाला, कथन पढ़ने हैं कि सफेद फास्फोरस के बारे में बोल रहा है। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर यह स्वतः जल जाता है। ये भी सही है, यानी कि ये दोनों सही हो जाएगा। अगला है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी आपको हो जाएगा हिस्टामिन। हिस्टामिन आपको उत्तरदायी हो जाएगा। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण होता है आपको अंतःद्रव जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका और रुधिर आपको हो जाएगा संवहनीय ऊतक का उदाहरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है या खुला बाजार परिचालन से आप क्या समझते हैं? तो RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय जो है सो ये खुला बाजार परिचालन से संबंधित हो जाएगा। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित में से या निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता, पूंजी खाता परिवर्तनीयता हो जाएगा आपको टारपोर्ट समिति। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको H.H. बैरोज। H.H. बैरोज इसके हो जाएंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिकी उष्ण स्थल जो है सो माना जाता है आपको पश्चिमी घाट। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट को माना जाता है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। और हम लोग जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो जिस दिन हम लोग इस तरह से याद रखेंगे, जिस दिन योग मनाया जाता है उस दिन हम लोग गाना भी बजा लेते हैं, तो संगीत हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ पे है? तो ये कच्छ में है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये बात बोले थे गांधी जी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था श्रीपाद अमृत डांगे ने। श्रीपाद अमृत डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था। भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है नागालैंड में। भैंसा सिंगी। HDPE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। इसमें एक स्मरणीय तथ्य वाला भी है, तो इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, हम लोग उस स्मरणीय तथ्य को भी देख लेते हैं। इसमें कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी से हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला है आपको मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष दमदमा से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपको कालीबंगन और लोथल से। और युग्म समाधि का प्राप्त, युगल समाधि या युग्म समाधि भी इसको कह सकते हैं, युग्म समाधियां का प्रमाण मिला है आपको कालीबंगन और लोथल, ये दोनों जगह से मिले हैं। हम लोगों ने सेट नंबर 1 का स्मरणीय तत्व भी कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिस भी। अब हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 2 में।